हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। हमारी एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका है। आज हम लेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशंस। हमें एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, उनको हमने फैक्टराइज करना है। फर्स्ट है 7x माइनस 42। 7x एक टर्म है, इसी तरह से 42 भी एक टर्म है। हम इनके फैक्टर्स बना लेंगे। पहले 7x का हो जाएगा 7 और x, और 42 का हो जाएगा 2, 3 और 7। इस तरह से निकाल लेंगे आप 2, 21। अब ये 3 की टेबल में जाएगा, 3 7 जा, तो 2, 3 और 7 फैक्टर्स हो जाएंगे 42 के। अब हमें देखना है कि इन दोनों टर्म्स में कॉमन फैक्टर कौन सा है। कॉमन फैक्टर 7 है, यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे भी 7 है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर क्या है? 7। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा? 7 दोनों में से निकाल लेंगे। इसके फैक्टर्स में से 7 निकाल लेंगे, x बचेगा, और 42 के फैक्टर्स में से अगर हम 7 निकालेंगे तो 6 बच जाएगा यहाँ पे। तो इसको हम लिख देंगे 7x माइनस 42 इज इक्वल टू 7, ब्रैकेट के अंदर आएगा x माइनस 6। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट लेंगे। 6p माइनस 12q। 6p के फैक्टर्स हो जाएंगे 2, 3 और p। 12q के फैक्टर्स हो जाएंगे 2, 2, 3 और q। अब हमें देखना है कि इन दोनों टर्म्स में से, इन दोनों टर्म्स के जो फैक्टर्स हैं उनमें से कौन सा कॉमन है। 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है। तो कॉमन फैक्टर्स के आगे 2 और 3 किसके इक्वल हो जाएंगे? ये 6 के इक्वल। 6p माइनस 12q, इसमें 6 कॉमन है, तो जब हम इसमें से 6 लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे? p। और 12q में से अगर हम 6 ले लेते हैं तो क्या बच जाता है? 2q। p माइनस 2q आ जाएगा। थर्ड पार्ट करेंगे 7a स्क्वायर प्लस 14a से। 7a के फैक्टर्स हो जाएंगे 7a और a, 14a के हो जाएंगे 2 इंटू 7 इंटू a। अब हमें देखना है कि इनमें कॉमन फैक्टर कौन सा है। 7 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पे भी है, a यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो कॉमन फैक्टर्स हो गए 7 एंड a। 7a दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर है। अब हम इसको 7a को बाहर निकाल लेंगे और ऊपर क्या बच जाएगा? a बचेगा, और 14a के फैक्टर्स में केवल 2 बचेगा। तो ये हो जाएगा 7a, a प्लस 2 आर फैक्टर्स, इरेड्यूसिबल फैक्टर्स ऑफ 7a स्क्वायर प्लस 14a। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर सेकंड ही चल रहा है, इसके 10 पार्ट्स हैं, ये हमारा इसका 4th पार्ट है। -16z प्लस 20z क्यूब -16z। यहाँ पे आप इसको प्लस ही ले लेंगे क्योंकि इसमें माइनस और प्लस काउंट नहीं होते जब फैक्टराइज करते हैं। तो 16 के फैक्टर्स 2, 2, 2, 2 और z हो जाएंगे, और 20z क्यूब के फैक्टर्स हो जाएंगे 2, 2, 5, और z यहाँ पे 3 टाइम्स है तो हम 3 टाइम्स यहाँ पे z को खोल के लिख देंगे। अगर आप दिखाना चाहें तो इस तरह से दिखा सकते हैं, 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 2 जा, तो 4 यहाँ 2 यहाँ पे 4 टाइम्स है। इसी तरह से 20 के 2 10 जा, पहले 2 से डिवाइड करना है, उसके बाद आगे वाले नंबर्स यूज़ करने हैं। और डिविजिबिलिटी क्या रूल होता है 2 का, कि लास्ट जो डिजिट होगी वो 0, 2, 4, 6 और 8 होगी। अब हम देख लेते हैं कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। कॉमन फैक्टर यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, और z। ये हो गए कॉमन फैक्टर्स 2, 2z, 4z। अब ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? 4z निकाल लेंगे। अब इसमें ऊपर क्या बच रहा है? उसमें ऊपर यहाँ पे 4 बच रहा है, माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा -4 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? 5, और z 2 बार है, -4 प्लस 5z स्क्वायर। फिफ्थ पार्ट करेंगे 20l स्क्वायर m प्लस 30al m। 20l स्क्वायर m के फैक्टर हो जाएंगे 2, 2, 5, l 2 बार है तो l, l और m यहाँ पे सिंगल टाइम है। 30al m के फैक्टर हो जाएंगे 2, 3, 5, a, l और m। अब हमें देखना है कि इन दोनों में से कॉमन फैक्टर कौन से हैं। 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, l यहाँ पे भी है, l यहाँ पे भी है,
m यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो कॉमन फैक्टर्स हो गए 2, 5, l और m, ये हो जाएगा 10lm। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 10lm। ऊपर क्या बच जाता है 20l स्क्वायर m में से 2l बचेगा और 30alm में से बचेगा 3a। तो ये इरेड्यूसिबल फैक्टर्स है जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन है। 6th पार्ट करेंगे। 5x स्क्वायर वाई माइनस 15xy स्क्वायर। 5x स्क्वायर वाई, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 5x x और y। 15xy स्क्वायर के फैक्टर्स हो जाएंगे 3, 5x और y यहाँ पे 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे y। अब हमें देखना है कि इनमें से कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, y यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, तो 5xy को हम बाहर ले लेंगे ब्रैकेट के। अब अंदर क्या बचेगा, 5xy ले लिया तो अंदर बच गया केवल x और नीचे वाले में आ जाएगा 3y माइनस 3y। 5xy x माइनस 3y, दीज आर इरेड्यूसिबल फैक्टर्स ऑफ आवर गिवन एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है 7th पार्ट। 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 20c स्क्वायर। अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट्स करे हैं, उनमें सब में 2 टर्म्स थी। अब हम जो 7th पार्ट करने जा रहे हैं इसके अंदर 3 टर्म्स हैं। 10a स्क्वायर के फैक्टर्स निकालेंगे 2 × 5, a 2 बार है तो 2 बार लिख देंगे। 15b स्क्वायर 3 × 5, b × b। 20c स्क्वायर 2, 2, 5c। अब हमें देखना है इनमें से कॉमन फैक्टर कौन सा है। 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है। 2 एक जगह दिया, 2 जगह दिया हुआ, 3 जगह होना चाहिए। अगर कॉमन फैक्टर्स होना है 3 टर्म्स है तो 3 टर्म होना चाहिए। तो कॉमन फैक्टर क्या है 5। अब हम 5 को ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे और अंदर क्या बच जाएगा 2a स्क्वायर, यहाँ क्या बच गया 3b स्क्वायर और यहाँ पे बच गया 4c स्क्वायर आर इरेड्यूसिबल फैक्टर्स ऑफ आवर गिवन एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है 8th पार्ट। माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ac। तो 7th पार्ट की तरह जो 8th पार्ट है इसके अंदर भी 3 टर्म्स हैं। अब हम इनके फैक्टर्स निकालेंगे। 4a स्क्वायर 2 × 2 और a 2 बार है a × a। 4ab 2 × 2 a × b। 4ac इसी तरह से आ जाएगा 2 × 2 × a × c। अब हमें देखना है कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं। 2 यहाँ पे तीनों में है, ये भी 2 यहाँ पे तीनों में है, इसके अलावा a है यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी है। तो कॉमन फैक्टर्स हो गए 2, 2 और a, ये हो जाएगा 4a। अब हम इसको लिख देंगे इस तरह से। 4a हम बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, इसमें से बचेगा a, माइनस है तो यहाँ पे माइनस a आ जाएगा। यहाँ पे बचा है b प्लस b और नेक्स्ट है हमारा माइनस c, नीचे वाले में से केवल c बचा हुआ है। तो ये आ गए हमारे इरेड्यूसिबल फैक्टर्स ऑफ आवर गिवन एक्सप्रेशन। अब हम लेंगे इसका 9th पार्ट। x स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। ध्यान से करना है इसको आपने। एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स 2 बार है और वाई और जेड यहाँ पे सिंगल टाइम्स है, ये फैक्टर्स हो गए इन टर्म्स के। एक्स वाई स्क्वायर जेड, एक्स वाई वाई और जेड, एक्स वाई जेड स्क्वायर, एक्स वाई और जेड 2 बार है जेड जेड। अब हमें देखना है कि इनमें कॉमन फैक्टर तीनों टर्म्स में कौन कौन से हैं। एक्स यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। वाई देखना है अब हमें, वाई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब हमें देखना है जेड, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब हमें देखना है कि कॉमन फैक्टर्स लेने के बाद इन टर्म्स में से कौन कौन से फैक्टर बच जाएंगे। एक्स वाई जेड हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचा एक्स, यहाँ बचा वाई और यहाँ बचा जेड। तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्वेश्चन नंबर 2 का सबसे लास्ट पार्ट है 10th पार्ट। ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई स्क्वायर। ए एक्स स्क्वायर वाई, ए एक्स यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 बार हो जाएगा एक्स एक्स और वाई। बी एक्स वाई स्क्वायर, बी एक्स वाई यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। सी एक्स वाई जेड, सी एक्स वाई और जेड। अब हमें देखना है इन तीनों टर्म्स के अंदर कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है। यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है।
यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी y है, तो कॉमन फैक्टर हो जाएगा xy। ठीक है, अब हम xy को ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे। अब इसमें से क्या बचा ax, इसमें से क्या बचा by और इसमें बचा हमारा cz, ब्रैकेट क्लोज। दीज आर इरिड्यूसिबल फैक्टर्स ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको इसका थर्ड क्वेश्चन के सभी पार्ट्स कराऊंगी। थैंक यू बच्चों।